और बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि लॉस को कट करूँगा। बहुत वीडियो देख के आया हुआ था मैं भी। तो वो अकाउंट अच्छा, वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। मैं उस अकाउंट से $4,000 से $15,000 तक चला गया था, लाइक विद इन मंथ। सिर्फ एक ही अकाउंट ब्लॉक किया? ट्रेडिंग की जर्नी में मैंने एक अकाउंट नहीं, मैंने 2 अकाउंट ब्लॉक किए। जो दूसरा अकाउंट था वो ये अकाउंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 4,000 से 15,000। और ये ट्रेडिंग में ऐसा होता है, जब आपको क्विक प्रॉफिट हो जाता है ना, तो आपको लगने लग जाता है कि सब कुछ इजी है। अच्छा ये था क्या, ये था, ये तुमने पकड़ लिया, अब तो तू मन चाहे पैसे बना सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 3-4 वीक तक मैं ग्रीन रहा, मुझे लॉस ही नहीं होते थे। लॉस होते थे तो मैं इन दी एंड पॉजिटिव में आ जाता था, जिस कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। टिमोथी सैक्स करके एक बंदा है जो मेंटर है मेरा आज तक भी, उनका मैंने कोर्स लिया और वहाँ से मैंने सीखा कि लॉस कट कैसे करते हैं। उनका रूल नंबर 1 है, कट योर लॉस क्विकली। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि ऑफरिंग क्या होती है। मतलब उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी कंपनी के लिए, पर एज अ शॉर्ट सेलर मेरे लिए वो पॉजिटिव था। तो वो विद इन 10-26 के बाद वो नीचे गिरता हुआ हॉल्ट हो गया। तो मेरे को अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाने लग गया $10,000 का विद इन 3 to 4 मिनट इन ट्रेड। तो फिर वो 10:31 से 35 पे, मतलब 5-7 मिनट बाद ओपन हुआ। ओपन होते ही वो फिर गिर गया। तो विद इन 30 मिनट्स में वो स्टॉक 8 से हो गया 4। तो मेरे को $20,925 का प्रॉफिट हुआ। नए ट्रेडर से कि वो अपना जो ट्रेडिंग जर्नल होता है, एक कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है उसको अपना जर्नल बनाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। बिना ट्रेडिंग जर्नल के आप ट्रेडिंग करते हो, ऐसा कि आँख में पट्टी बांध रखी और आप गाड़ी चला रहे हो, पता ही नहीं है कब थक जाए। तो वो काम है जर्नल का। ट्रेडिंग जर्नल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपको बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। हेलो ट्रेडर्स, आज हमारे साथ है रोहित चौहान, जो एज ए स्टूडेंट कनाडा आए थे और अब वो फुल टाइम ट्रेडर हैं। उन्होंने शुरू किया था $500 के साथ एंड 2024 में इन्होंने अचीव किया 100K का माइलस्टोन। वेलकम टू आवर शो रोहित चौहान। तो आप हमें बताएंगे कैसे आपने ट्रेडिंग की शुरुआत करी, क्या आपकी जर्नी थी, कैसे आपने ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाया? तो मैं 2021 में कनाडा में आया था। मैं एज ए स्टूडेंट आया था कनाडा में। और जैसे ही मैं 2020 में, सॉरी, जब मैं कनाडा में आया तो आते ही कोरोना वायरस आ गया था। तो मुझे समय मिला नहीं कि ज़्यादा एक्सप्लोर करा जाए कनाडा। तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मैं पढ़ता था। पार्ट टाइम जॉब मुझे मिली नहीं थी क्योंकि कोरोना हो गया था, तो मैं बाहर जा नहीं पाया। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ ट्राई करते हैं, टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। तो फिर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। और वैसे ही 2-3 वीडियो देख के इंस्टाग्राम से मैं भी खुश पंप हो गया था कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो फिर मैंने अपना अकाउंट बनाया। विद इन लाइक 1 वीक के अंदर मैंने अपना अकाउंट फंड कर दिया, जो कि नए ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। उसको थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना चाहिए। वो मुझे पता नहीं था, वो हर बंदे के साथ होता है। तो मैंने वो अकाउंट को फंड किया और विद इन मुझे याद है कि 7 से 10 दिन के अंदर, फ्राइडे था उस दिन, और उस दिन मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। तो विद इन 10 दिन के अंदर मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। तब फिर मेरे को बेकार लगा, पर ये मुझे अब समझ में आया है कि वो तो होना ही था। क्योंकि अब चीज़ें जब मैंने देखी ना कि चीज़ें तो जिस तरफ से जिस नज़रिए से मैं देख रहा था वो तो था ही नहीं। और वो आप समय जैसे जितना आप समय देते हो तब आपको समझ में आता है। सो आफ्टर ब्लोइंग अप योर फर्स्ट अकाउंट, तो वो आपका जो सेकंड अकाउंट ओपन किया आपने, सो इट वाज इजी कि आपको उसके लिए टाइम लगा ओपन करने के लिए? मुझको 3-4 महीने लग गए थे सेकंड अकाउंट ओपन करने के लिए। जब मैंने सेकंड अकाउंट ओपन किया तो मुझे 3-4 महीने हो गए थे। पर इस बात मैं ये समझ गया था कि इतना इजी ट्रेडिंग में पैसा बनाना है नहीं। क्योंकि मैंने लाइक विद इन 7 डेज़, कितना ही होता है 7 दिन, जिसमें 5 दिन तो आप 5 दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 2 दिन तो आप ऑफ ही होता है आपका, वीकेंड्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो 5 दिन के अंदर मेरा अकाउंट ब्लो हो गया था।
तो इस बार 3-4 महीने मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया। और जब मैं नॉलेज लेके मैंने फिर जब अकाउंट बनाया 3-4 महीने बाद, तब मेरे को समझ में आया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। इसके बिना ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि हर बंदा तो नहीं कहूँगा, आउट ऑफ 190 पीपल करते हैं। पैसे बनाने के चक्कर में वो बस उनका काम होता है घुसना, कि मैं घुस जाऊँ ट्रेडिंग में, ताकि मेरा भी यही था कि घुस जाऊँ बस कैसे भी करके। तो ये मेरे साथ हुआ। और 3-4 महीने बाद पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब लेट्स ट्राई। तब मैंने वो दूसरा अकाउंट मैंने खोला। उसमें स्टार्ट किया था $4,000 से। और यार मैं कॉन्फिडेंट था कि लॉस को कट करूँगा, बहुत वीडियो देख के आया हुआ था मैं भी। तो वो अकाउंट वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। मैं उस अकाउंट से $4,000 से $15,000 तक चला गया था, लाइक विद इन मंथ। तो आपने इस ट्रेडिंग की जर्नी में आपने सिर्फ एक ही अकाउंट ब्लॉक किया? ट्रेडिंग की जर्नी में मैंने एक अकाउंट नहीं, मैंने 2 अकाउंट ब्लॉक किए। जो दूसरा अकाउंट था वो ये अकाउंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 4,000 से 15,000। और ये ट्रेडिंग में ऐसा होता है जब आपको क्विक प्रॉफिट हो जाता है ना, तो आपको लगने लग जाता है कि सब कुछ इजी है। अच्छा ये था क्या, ये था, ये तुमने पकड़ लिया, अब तो तू मन चाहे पैसे बना सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 3-4 वीक तक मैं ग्रीन रहा, मुझे लॉस ही नहीं होते थे। लॉस होते थे तो मैं इन दी एंड पॉजिटिव में आ जाता था। 2,000 का लॉस हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है, मैं बुक ही नहीं करता था। तो आपने अपने लॉस को होल्ड करना शुरू कर दिया था? और मैंने लॉस को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, सही बोला आप। तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि गुड रिजल्ट विल डेवलप बैड हैबिट। तो मेरे को आदत लग गई ऐसी कि ये तो एक और चीज़ हो गई, अब तो लॉस भी कट नहीं करना, लॉस चला जाता है आ जाता है। तो ऐसे ही एक स्टॉक था BNRG, मैं उसको सुबह 7 बजे के अराउंड ट्रेड कर रहा था प्री मार्केट। और मेरे सब लोग याद है मुझे, कॉलेज दोस्त, मेरे रूममेट साथ रहता था, तो मेरे सारे दोस्त रेडी हो रहे थे, कोई अपने काम पे जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। और सुबह 7 बजे मैं उस ट्रेड में एंटर हो गया। मैं स्टार्ट हुआ था 500 शेयर से ओनली, और स्टॉक का प्राइस चल रहा था 6 के आसपास चल रहा था। तो मैंने 3,000 पोजीशन से स्टार्ट किया था कि मेरा प्लान था कि अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं और ऐड करूँगा, जो कि फर्स्ट स्टेप से ही गलत था। कभी भी लूज़र में ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने 5,000, 6,000, वो $4 से $6 हो गया। जहाँ मुझे लॉस होने लगा $1,000 का, तो मैंने नॉर्मल था कि वापस आना ही है। तो मुझे पता था कि अपनी एवरेज को अच्छा करने के लिए मैंने फिर ऐड कर दिया। वो रियलाइज लॉस 4,000 का हो गया, मैंने फिर ऐड कर दिया, वो 6,000 का लॉस का ऐड हो गया। उसके बाद वो 6,000 के लॉस से 3,000 के लॉस पे आ गया, जहाँ पे मेरे को लॉस कट करना चाहिए था। पर जब आपके स्टॉक आपके अगेंस्ट होता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आप जो भी करते हो उस समय वो 90% आप गलती करते हो, जो आपको बाद में पता लगता है। पर उस समय आपको लगता है कि नहीं, जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। तो वो 3,000 का लॉस आया, तो मेरे को लगा इसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो मैंने उसमें और शेयर ऐड कर दिए। वो फिर वो 3,000 से 6,000 हो गया, 7,000 हो गया, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, 12,000 हो गया। तो फिर 7 बजे के आसपास मैंने एंट्री दी थी, और 8, साढ़े 8 बजे के आसपास मैं अपने टोटल गेन को और अपने इक्विटी को खो चुका था। मैंने तब भी एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने ब्रोकर ने मुझको एग्जीक्यूट किया। जब आप ट्रेड करते हो और जब आप शॉर्ट सेल करते हो, अगर आप गलत करते हो और आप अपने लॉस को मैनेज नहीं करोगे, तो आपका ब्रोकर आपको एग्जीक्यूट कर देगा, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। तो मेरी पहली मार्जिन कॉल मेरे दूसरे अकाउंट पे आई थी, और जिसने मेरा सब कुछ हिला के रख दिया था। तो आपकी दूसरी मार्जिन कॉल, दूसरे अकाउंट ब्लोआउट के बाद आपको कैसा लगा? आपको कितना टाइम लगा रिकवरी करने में? और जो आपने तीसरा अकाउंट बनाया उसको कितना टाइम, मतलब कैसे फंड किया आपने? उसके बाद अकाउंट ब्लॉक करने के बाद मैं एक डिफरेंट आदमी हो गया था। जब मैं एज अ स्टूडेंट आते हो आप और मेहनत करते हो, ये करते हो, $15,000 लाइक बहुत बड़ा अमाउंट है इस फॉर स्टूडेंट के लिए जो भी आता है, और उसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के अंदर खो दिया।
मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था। मैं घर वालों से मेरे कॉल आते थे, कॉल आता था, बात होती थी, पर वो वाली बात नहीं थी। अलग सा होने लगा। मैं दोस्तों को भी मालूम पड़ गया कि ये तो इसके साथ ऐसा हो गया, तो वो लोग भी सिंपैथी देते थे मेरे को, पर मुझे पता था कि जो हुआ वो बहुत ही बेकार हुआ। फिर मैं 1-1.5 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, ना जॉब सर्च करी, ना मैंने वो ऐप को डिलीट कर दिया, TradeZero को डिलीट कर दिया। फिर भी मैं कभी कभी गूगल से देखता रहता था स्टॉक को, पर मैंने ऐप को इंस्टॉल कर दिया, ब्रोकर को। फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद मेरी जॉब लग गई थी। फिर 2-1 महीने बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। फिर वर्क फ्रॉम होम ही करता था। जॉब करते वक्त अक्सर यही सोचता था कि अगर वो एक गलती ना करता तो थिंग्स अभी बहुत अलग होती। वो एक गलती ने सब कुछ हिला दिया। करते करते 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मन होता था ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करी जाए, हिम्मत नहीं होती थी। और जिससे भी ये बात शेयर करता था कि यार मैं ऐसा दोबारा अकाउंट ओपन करने की सोच रहा हूँ, खोलने की सोच रहा हूँ, तो उसके रिव्यू वो ना तो नहीं बोलता था मुझको, पर क्या होता ना, फेस पढ़ लेते हो, तो ऐसा होता था कि आप अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हो, वो भी आगे तो हाँ बोल देता था, पर मुझे पता था कि वो यही बोल रहा है यार और कितने में पैसे में आग लगानी है। तो वो चीज़ें चुभती हैं जब आप करते हो ना, पर आपको उन चीज़ों से ओवरकम करना पड़ता है। तो यही मैंने किया। 6-7 महीने, 8 महीने हो गए मेरे को। फिर मुझे गाड़ी ख़रीदनी थी, तो उसके लिए मैंने सेविंग करके रख रखी थी। वो मेरी लास्ट सेविंग थी। GIC भी ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो, JIC भी ख़त्म हो गई थी, और जॉब भी नहीं मिल रही थी। फिर जॉब मिली तो मतलब थोड़ा बहुत पैसा था, उससे फ़ीस भर दी थी। तो लास्ट सेविंग आप कह सकते हो। जॉब से तो सिर्फ खर्चा ही चल रहा था, कोई सेविंग नहीं हो रही थी। तो ये मेरी जो बताया मैंने आपको, जो मुझे कार ख़रीदनी थी, इसके पास मेरे $10,000 रखे हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि $8,000 निकाल लेता हूँ और $2,000 ऐसा 1 महीने का रेंट तो बचा के रखता हूँ कि यार कुछ हो ना जाए। फिर मैंने उसमें से $9,000 निकाल लिए अकाउंट में से। तो फिर मैंने उस अकाउंट से ट्रेड किया, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जून 2023 में स्टार्ट किया था मेरे हिसाब से मैंने, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं ट्रेड करूं। मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने मेंटर, उससे बीच में मैंने कोर्स लिया एक, जिस कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। टिमोथी सैक्स करके एक बंदा है जो मेंटर है मेरा आज तक भी, उनका मैंने कोर्स लिया और वहाँ से मैंने सीखा कि लॉस कट कैसे करते हैं। उनका रूल नंबर 1 है कट योर लॉस क्विकली, और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो वो बोलते हैं कि आई एम अ कॉवर्ड ट्रेडर, मैं डरपोक ट्रेडर हूँ। तो ये सीख के मैं भी अपने आप को बोलने लगा कि मैं भी डरपोक ट्रेडर बनूँगा, कि मैं लॉस को कट करूँगा। ये सब मतलब मैंने 6 महीने अपने पर बहुत काम किया, क्योंकि वो लॉस हो जाना, फिर लोगों का बोलना, फिर भी मैं पढ़ता करता रहा। फिर मैंने अकाउंट बनाया जून 2023 में, और जुलाई तक मेरी हिम्मत नहीं हुई एक भी ट्रेड करने की। फिर एक महीने बाद मैंने अपना पहला ट्रेड किया, उसको लिया, उसमें मैं 1 से 2 घंटे रहा, मैंने $300-400 बनाए। मेरे को थोड़ी सी हिम्मत आई। अगले दिन भी फिर हुआ, उसमें भी 200-300 का प्रॉफिट हुआ। फिर एकदम तीसरे दिन मुझे फिर 500 का लॉस हो गया। वो नॉर्मल था, होता है ट्रेडिंग में, पर उस 500 के लॉस से मेरे को वही याद आ रहा जो मेरे साथ पहले हुआ था। तो मैं थोड़ा सा, आदमी डर जाता है ना, तो वही मेरे साथ हुआ। बार बार मैं वही सोचने लगा। फिर मैंने सोचा यार उस चीज़ को दिमाग से निकालना पड़ेगा, फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर बहुत ही सोच समझ के, मतलब बहुत ही अपने दिमाग पे काम करके मैंने उस चीज़ को निकाला दिमाग से। और फिर मेरे ट्रेडिंग में, मतलब ये मेरा लास्ट अकाउंट है, तो उसके बाद मैंने कभी वो गलती करी नहीं। पर हाँ, आज भी गलतियाँ होती हैं, पर वो मैनेजेबल है। मैं ये नहीं कहता कि अब आप ट्रेडर हो चुके हो, आप सब पता है आपको, गलतियाँ अभी भी होती हैं, पर अब ऐसी गलतियाँ नहीं होती कि वो आपको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वाइप आउट कर दे। तो आपने बताया आपने जून 2023 में जो अपना तीसरा अकाउंट है वो फंड किया, और 2024 में आपने अपना 100K का माइलस्टोन अचीव किया।
तो हम बात करते हैं आप किस स्ट्रेटजी के बारे में, किस स्ट्रेटजी से आपने वो अचीव किया? मैं पहले 10 से 12 चीज़ों में घुसा रहता था और लॉस होता रहता था। मैंने एक पे फोकस किया और उस एक ने ज़िंदगी बदल दी मेरी। जो मैंने आपको बताया, शायद आपके चैनल पे वीडियो भी है उसके बारे में, वो गैप अप शॉट कि स्टॉक जब बढ़ता है, मतलब मेरा तो यही था कि मैं 3 साल से ट्रैक कर रहा था डाटा को कि स्टॉक रोज़ बढ़ रहा है, क्रैपी कंपनी है, कोई है ही नहीं, कोई मार्केट कैप नहीं है, कोई फ्लोट नहीं है, और एक ही दिन में 200 300% अप हो जा रही है। ये यूएस मार्केट में होता है ऐसा। तो और फिर 1 या 2 दिन में देख रहा हूँ वो वापस आ जा रही है। तब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट सेलिंग करना। उसको मैंने ट्रैक किया 3 साल तक, बैक टेस्टिंग कहते हैं जिसको हम, उसको मैंने 3 साल तक ट्रैक किया। फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि दिस स्ट्रेटजी हैज़ लाइक मोर देन 80% विनिंग रेट। तो उसने मेरे को सारा गेम बदल दिया। तो एज अ डे ट्रेडर आपको क्या लगता है कि बैक टेस्टिंग या फिर डाटा ट्रैकिंग कितनी ज़रूरी है? डाटा ट्रैकिंग और बैक टेस्टिंग इतनी ज़रूरी है जितनी गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट होती है, वो आपको हमेशा बचा के रखती है। आप उसके बेस पे जब मार्केट खुलती है ना, तो आप उसके बेस पे ही आप वो कर सकते हो या ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक कैसा बिहेव करेगा आपके लेने के बाद। वो आपको पता कैसे चलेगा? उसकी हिस्ट्री में जाके, वो हिस्ट्री होगी आप मतलब उसकी बैक टेस्टिंग। तो बिना बैक टेस्टिंग करे गैम्बलिंग कहते हैं ना, तो वो वर्ड गलत नहीं है। अगर आप बैंक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो या जर्नल नहीं बना रहे हो, तो गैम्बलिंग इज़ राइट वर्ड फॉर ट्रेडिंग। तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में व्हाट वाज योर आहा मोमेंट कि किसी दिन आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ हो, कोई ऐसा गेन जो, या फिर कोई ऐसी मोमेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। एक स्टॉक था VRNA, और वो स्टॉक $2 से $11 हो चुका था। मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा अकाउंट जो $9,000 से फंड किया था वो ऑलमोस्ट 45 हो गया था, और एक 45 हुआ, वो 48 हो गया, 49 हो गया, वो 50। मैं सोचा था मतलब मैं एक ट्रेड था जिसमें मेरे को $3,000 प्रॉफिट हो रहा था, और वो ट्रेड 49 तक मुझे प्रॉफिट हो गया था, जहाँ मुझे प्रॉफिट बुक करना था। पर एक माइलस्टोन था 50,000 का। उसके ये जो राउंड नंबर होते हैं ना, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, या इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपका टेक्निकल चार्ट्स कह रहे हो उस पर फॉलो करो। पर मैं उस दिन मैंने कहा चल ट्राई करते हैं, 50,000 ही करेंगे, आज ही कर देंगे। तो 49, वो 50 नहीं पहुँचा, वो 49 से 45 हो गया। तो एक स्टॉक था वरना, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, गैप अप हो रखा था, और वो $2 से $11 2 पे क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोज, और ओपन हुआ था वो 9 पे। 9 से वो गया 11। तो 8 साढ़े 8 बजे मैंने उस पर अपनी शेयर इन कर दिए। मैं शॉर्ट सेलर ही हूँ, तो मैं लाइक शॉर्टिंग ही करता हूँ। तो मैंने $8 पे ऑलमोस्ट 5,000 शेयर्स शॉर्ट कर दिए। 10:23 की एंट्री थी मेरी, और 10:26 पे एक प्रेस रिलीज़ होती है जो कि मेरे फेवर में थी। उस कंपनी की ऑफरिंग आ जाती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि ऑफरिंग क्या होती है। मतलब उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी कंपनी के लिए, पर एज अ शॉर्ट सेलर मेरे लिए वो पॉजिटिव था। तो वो विदिन 10:26 के बाद वो नीचे गिरता हुआ हॉल्ट हो गया। तो मेरे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखाने लग गया $10,000 का विदिन 3 to 4 मिनट इन ट्रेड। तो फिर वो 10:31 से 35 पे, मतलब 5-7 मिनट बाद ओपन हुआ। ओपन होते ही वो फिर गिर गया। तो विदिन 30 मिनट्स में वो स्टॉक 8 से हो गया 4। तो मेरे को $20,925 का प्रॉफिट हुआ एक से, मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर। तो वो मोमेंट थी मेरा स्टॉक। मैं जो बता रहा था मैं आपको, 45 से वो 50 नहीं जा रहा था, वो 45,000 से 65 गया। तो वो मोमेंट जो थी ना मेरे लिए, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे मेरा अकाउंट फ्लो हुआ था तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज उल्टी फीलिंग थी कि क्या मतलब इतना पैसा इतनी जल्दी, कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि मतलब हर ट्रेडर के ज़िंदगी में वो दिन आता है, पर उसको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। चीज़ों से
ओवरकम करना पड़ता है। जो चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में उन सबको लॉस को कट करके आप करोगे तो आपके दिन में मतलब वो दिन आता है एक। तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान भी आपको कुछ देने से पहले टेस्ट करता है, तो वो आपके साथ भी हुआ था। यही कह सकते हैं आप कि दूसरों के 2-3 साल तो बस कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं मार्क पढ़ने के लिए फ़ीस होती है ना, तो वो मार्केट की फ़ीस थी जो हर बंदे को देनी पड़ती है। अब अगर आप बोल रहे हो कि आपने फ़ीस नहीं दी, क्या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। मेरा तो यही मानना है। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हर एक ट्रेडर के कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। तो आप अपने रूल्स के बारे में बताएं कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, कब से कब तक ट्रेड करते हो, क्या आपको पूरे दिन स्क्रीन पे बैठना पड़ता है? कुछ रूल्स आपको रूल्स बनाने तो ईजी हैं पर उनको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ट्रेडिंग में तो खासकर, क्योंकि ये आपके हर चीज़ को टेस्ट करती है। तो मैंने अपने रूल बना रखे हैं कि मैं 9:30 से 12 बजे तक ही ट्रेड करूँगा। मतलब मैं अपनी एंट्री लूँगा, मैं आउट तो बाद में भी कर सकता हूँ। और ये दूसरा ये हो गया कि अपने लॉस को कट करना, कि जैसे मैं 10,000 की पोजीशन लेगा तो मैं 10% पे उसको लॉस को कट कर दूंगा, 1,000 पे कर दूंगा। मैं 1,000 एक भी नहीं दूंगा। $1 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो डिसिप्लिन नहीं है फिर। तो उसको मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ कि लॉस जितना होना चाहिए उतना ही होगा, ना उससे एक कम ना उससे एक ज़्यादा। और टाइम फ्रेम अगर उसके 12 बजे के बाद भी मेरे पास ट्रेड आता है तो मैं इन नहीं होता, मेरा मन होता है इन होने का। मैं पेपर ट्रेड कर लूँगा, मैं मन में कर लूँगा कि हाँ यहाँ से गिरेगा, मुझे पता है वो गिरेगा। पर सक्सेस होने के लिए आपको अपने मार्केट आपका हर चीज़ टेस्ट करती है। तो मैं ये 2-3 रूल्स हैं मेरी ज़िंदगी में जो मैं ट्रेडिंग करते हुए फॉलो करता हूँ। बहुत से नए ट्रेडर्स हैं जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि कोई नया मार्केट में आ रहा है उसे ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो लास्ट इंटरनेशनल लेवल है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना तो रणजी आता है, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ऐसा ही ऑप्शन लास्ट लेवल है। शुरुआत करनी है, नॉर्मल इक्विटी ट्रेड करो, बाय सेल करना सीखो, पहले मार्केट को सीखो, मार्केट होती क्या है। जो डाटा आता है ना कि 90% लूज़र होते हैं, 10% ही जीतते हैं, तो उनमें 90% में 80% वो होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग ऑप्शन से करी होती है। ये लास्ट आप डाटा देखोगे सेबी का या यहाँ के SEC फाइलिंग देखोगे तो ये डाटा आया हुआ है कि इफ़ यू लाइक जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं और उन्होंने स्टार्ट ही ऑप्शन से करा है तो वो 6 महीने ज़्यादा नहीं टिक पाते। आज भी मैं बताता हूँ कि अगर मैं भी ऑप्शन करने जाऊँ तो मैं भी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उसको अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा। ऑप्शन में तो नेक्स्ट लेवल का डिसिप्लिन, नेक्स्ट लेवल, हर चीज़ नेक्स्ट लेवल की चाहिए। उसमें एक मिनट में उसमें टाइम डिके होता है, मिनटों में आपका प्राइस इधर से उधर हो जाता है। तो कनाडा में यहाँ पे बहुत से नए स्टूडेंट्स आते हैं जो कि पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पर एज अ स्टूडेंट उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता है, वो जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें, क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कैसे सीखना चाहिए और कैसे वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट तो शुरू के जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपके पास टाइम होता है, तो उस समय आप जब आपको ट्रेडिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में तो आप समझ लो कि आपको शुरू के 6 महीने सिर्फ नॉलेज लेनी है, अकाउंट नहीं ओपन करना। अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो शुरू के 6 महीने आप शाम को कभी आपको टाइम मिले तो आप मार्केट के बारे में पढ़ो कि मार्केट होती क्या है, ये IPO क्या होता है, ट्रेडिंग होती क्या है। वीडियो वगैरह जो पैसे बना रहे हैं लोग कि इतने से इतने बना दिया, इतने से इतना बना दिया, उनको देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना पहले तो कि यार चलो हम भी अकाउंट ओपन करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ो, रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट, बहुत सारी वीडियो हैं आपके चैनल पे भी जो बेसिक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से मैंने स्टूडेंटों को बोलता हूँ कि आप इनके चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको, इस चैनल को फॉलो करो तो आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। या आपको जहाँ से भी लग रहा है, जहाँ जो भी आपका मेंटर है, तो पहले आप उससे सीखें। 6 महीने से 1 साल, 1 साल तो कम से कम लगेगा आपको मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो 1 साल तक पढ़ो फिर अकाउंट खोलो तो आप लंबा चलोगे।
मैं भी स्टूडेंट में आया था, वेयर हाउसेस में मैंने भी धक्के खाए हैं। मैंने भी इधर ठंड में इधर से बस स्टॉप पे परेशान हुआ हूँ। बसेस नहीं आती थी, गाड़ी लेट हो जाती थी, स्नो स्टॉर्म आ जाता था। तो मैं तो हर स्टूडेंट को कहूँगा कि ये हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। अगर आप इसको 2-3 साल दे दोगे तो कहते हैं ना कि आपके ख़ानदान में किसने इतना पैसा नहीं कमाया होगा आप कि जितना आप कमाओगे, पर आपको 3 साल देने पड़ेंगे। ऐसे ही जो कोट है वो लोगों को मोटिवेट करते हैं और बोला जाता है कि बिग मनी मेक्स बिग प्रॉफिट। तो कोई भी नया जो ट्रेडर है वो मार्केट में आता है तो उसे कितने कैपिटल से शुरू करना चाहिए? मिनिमम 3 से 4 हज़ार डॉलर USD डॉलर से आप ट्रेड कर सकते हो। TradeZero में आप अकाउंट, TradeZero प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है नए बंदों के लिए जिनको ट्रेड करना चाह रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि अकाउंट इक्विटी मैटर नहीं करती, मैटर करती है परसेंटेज। 10,000 का अकाउंट है तो ये नहीं कि आप 10,000 की ही पोजीशन लेनी है, उसका आप लो 20 से 25%, 2,000 से 3,000। तो जिसके पास 5,000 हैं वो उसका 20 से 30% ले ले, जिसके पास 10,000 हैं उसका 20 से 30% ले ले, पर कभी भी 100% अकाउंट से खेलना ही नहीं। तो नए स्टूडेंट 3,000 से 4,000 से शुरुआत कर सकते हैं स्टार्टिंग में, आफ्टर गेटिंग नॉलेज। विदाउट नॉलेज तो आप 50,000 का अकाउंट बना लो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो नए ट्रेडर होते हैं उनके कोई रूल्स नहीं होते, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन करते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनके कैसे रूल्स बनाने चाहिए कि जैसे कि एक दिन में वो एक ही ट्रेड लें, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जो इजी हो और जिससे कि वो ज़्यादा मार्केट वॉच कर पाएँ, ना कि ज़्यादा ट्रेड करें? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी रूल्स तो सबके होते हैं, आपने कहा ना रूल्स नहीं होते, रूल्स सबके होते हैं, फॉलो कोई कोई करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा नए ट्रेडर से कि वो अपना जो ट्रेडिंग जर्नल होता है, कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है उसको अपना जर्नल बनाना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। बिना ट्रेडिंग जर्नल के आप ट्रेडिंग करते हो, ऐसा कि आँख में पट्टी बांध रखी और आप गाड़ी चला रहे हो, पता ही नहीं है कब थक जाए, तो वो काम है जर्नल का। ट्रेडिंग जर्नल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपको बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो, कि आपने कहाँ पे लॉस कट नहीं किया और कहाँ पे आपको करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि आप $500 का $1,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, पर आप लालच के चक्कर में 1,000 भी गवा देते हो और ऊपर से 400 से 500 का लॉस भी लेते हो। तो उसके कई चीज़ें होती हैं, अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जर्नल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एज ए ट्रेडर की ज़िंदगी में। आज तक मतलब मैं डेली बेस पे, चाहे अगर मैंने ट्रेड लिया है, चाहे मेरी तबीयत कैसी है, ख़राब है, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पर मैं अपने जर्नल को बनाता हूँ। तो मैं नए ट्रेडर्स को ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने जर्नल को ज़रूर बनाएं। नए हों, ये नहीं है कि नए हैं या पुराने, जो भी ट्रेडिंग करता है उसको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। ट्रेडिंग की जर्नी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप हमें बताइए कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हो, या फिर कौन सा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आप यूज़ करते हो, फॉलो करते हो? रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए 1:3 का। 1:3 का मतलब है कि अगर आप ₹1 लगा रहे हो या $1 लगा रहे हो तो आप $3 कमाओगे, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 3 ट्रेड लगातार आपके गलत हो जाते हैं, 1,000 का लॉस हो गया आपको, और आप एक बार सही हो गए, तो आप ब्रेक इवन पे आ गए। तो ये रेशियो अगर आप रखोगे, ऐसा होता है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 आ रहा है तो आप थोड़ा सा अपने इक्विटी का 40% भी यूज़ कर सकते हो। 1:2 आ रहा है तो आप 30% इक्विटी का यूज़ करो। तो डिपेंड होता है कि मेन चीज़ डिपेंड होती है रिस्क रिवॉर्ड पे। तो पहले जो मेरे 2 अकाउंट थे, मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं था। मैं 1,000 का लॉस ले लूँगा तो प्रॉफिट भी मेरे को होता है 700 का, कभी 1,200 का, और लॉस होता था तो 1,000 का। तो 1-2 बार अगर मैं गलत हो गया, मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। और दूसरे अकाउंट में तो एक रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मेरा दूसरा अकाउंट भी ब्लो हुआ। अगर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक ट्रेडिंग में। 1:3 का कोई भी बंदा ट्रेड करना चाह रहा है तो उसका 1:3 का होना चाहिए। उसको उसकी एंट्री और उसका एग्जिट पता होना चाहिए। अगर मैं एंट्री हो रहा हूँ तो मुझे 500 का लॉस होगा,
सही हुआ तो 1500 होगा। ये नहीं कि एंट्री करने के बाद तुम रिस्क डिफाइन करो और फिर प्रॉफिट डिफाइन करो, तो वो बना लोगे 1 महीना 2 महीना, पर लॉन्ग टर्म में तो नहीं चलेगा। हम 2025 के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो आप ट्रेडिंग गोल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर योर ट्रेडिंग गोल्स फॉर 2025? मेरा गोल ट्रेडिंग एज अ शॉर्ट सेलर यही है कि अगर किसी भी ट्रेड में मैं 2 बार गलत हो जाता हूँ तो मैं तीसरी बार उसमें एंटर ना लूँ। फॉर द सेम डे और सेम डे अगर मैं ट्रेड में 2 बार गलत हो गया तो तीसरा जो मैं ट्रेड लूँगा वो मैं साइकोलॉजिकल कुछ और सोचूंगा। जो मैं सोचना चाहिए था, मुझे हर पैटर्न मेरी तरफ दिखेगा। ये मेरे साथ होता जा रहा है। मैं छोटे मोटे लॉस मुझे होते रहते हैं, कहीं बड़ा भी हो जाता है। एक ही ट्रेड को डिवाइन ट्रेडिंग कहते हैं ना, तो वो हो जाती है। अगर आप 2 बार गलत हो चुके हो, किसी स्टॉक ने आपको 2 बार स्टॉप आउट कर चुका है, तो तीसरी बार नहीं इन होना। तो ये मेरा गोल है कि इस बार मुझे इस पे कंट्रोल करना है। और एक बायोटेक सेक्टर होता है, आपको पता ही होगा, शॉर्ट सेलर में ऐसा बायोटेक जो कंपनियां होती है, मेडिकल वाली कंपनियां होती हैं, इट्स नॉट इजी टू ट्रेड। और जो नए बंदे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए 1 या 2 साल हुआ है तो बायोटेक को कभी भी ट्रेड ना करें। जहाँ माइक्रो फ्लोट होते हैं, नैनो फ्लोट होते हैं, तो कभी भी उनको ट्रेड करने की कोशिश ना करें। मैं आज तक जब उनमें पोजीशन लेता हूँ तो मैं नॉर्मली अगर $10,000 से 10,000 शेयर लेता हूँ, बायोटेक में मैं 5,000 लेता हूँ। पर मुझे इस बार 2025 में बायोटेक को शॉर्ट करना ही नहीं है, ये मेरा प्लान है। ये तो हुए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, पर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? कि आप कनाडा में ही सेटल होने चाहते हैं या फिर आप यहाँ से मूव आउट करना चाहते हैं? कनाडा में तो बिल्कुल भी नहीं। कनाडा में सब चीज़ है पर वो वाइब्स नहीं है गांव वाली। मतलब मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव में मेरा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और हमेशा से मैं यही चाहता था कि मैं जाऊँ, अपने जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको अचीव करूँ और इन दी एंड अपने घर वापस पहुँच जाऊँ। तो ये एक चीज़ थी ट्रेडिंग, जिसने मेरे ड्रीम्स को हेल्प करने में मेरी मदद करी। अब मैं कंफर्ट हो चुका हूँ। मैं ट्रेड इंडिया जाता रहता हूँ, हर 2-3 महीने में जाता रहता हूँ। पहले जब एज ए स्टूडेंट आया था तो मैं पहले ट्रिप मेरी 3 साल बाद लगी थी। क्या तो एक तो कोरोना की वजह से नहीं लगी थी, और बाकी मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में पैसे अपने गवा चुका था या फीस भर चुका था ट्रेडिंग में अपनी। अब मैं अगले 6 महीने के अंदर प्लान कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने इंडिया में प्रॉपर्टी ले ली है, गांव में ही। उधर मैंने अपने हिसाब से घर बनाया है कि उसमें मेरा एक ऑफिस होगा जहाँ मैं सिर्फ मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो ये मेरा प्लान है कि विद इन 5 to 6 मंथ यू विल सी मी इन इंडिया। तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली ये बोला जाता है कि ट्रेडिंग एक सट्टा बाजार है, और ये चीज़ घर वालों को समझाना कि मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता हूँ। तो ये आपके पेरेंट्स को पता है? ये मेरे पेरेंट्स को पता भी है और नहीं भी पता। मेरे घर वाले, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, पर उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो उनको मेरे विश्वास है। मैंने उनसे पूछा था कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो वो ये बोले, मेरे फादर की मतलब ये थी टोन की, हमको नहीं पता भाई ट्रेडिंग होती क्या है, पर तू कर रहा है तो सही कर रहा होगा। तो वो जो उनका विश्वास था मेरे ऊपर, तो उससे मुझे और बूस्ट मिला। तो नॉर्मल हर बंदा, हर मिडिल क्लास फैमिली में से यही बात होती है, सट्टा है। तो आपकी जिम्मेदारी है उस चीज़ को गलत प्रूव करना। ये सट्टा तब तक है आप बिना जर्नल के ट्रेड कर रहे हो, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बिना पढ़े ट्रेड कर रहे हो, तो ये सट्टा बाज़ार है। अगर आप पढ़ लिए, कैलकुलेटेड रिस्क है आपको पता है आप इतना लॉस करोगे, तो थिंक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो वो घर वालों शुरू में तो घर वाले नहीं मानेंगे, 90% है नहीं मानेंगे, पर वो आपका ही काम है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है कि आप कितना पढ़ोगे, कि आपको घर वालों को नहीं, आपको दुनिया को बताना है। तो घर वालों को बताना सबसे डिफ़िकल्ट होता है काम। तो इस पॉडकास्ट को हम रैप अप करते हैं। तो आप क्या फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस या फिर नए ट्रेडर्स को देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने लॉस को कट करें,
जब आपको मालूम पड़ जाता है इफ़ यू आर रॉन्ग देन इट्स मीन यू आर रॉन्ग। एडमिट करें, कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। ये एक मैराथन, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो मतलब ये एक लंबी दौड़ है। अगर आप पैसा एक दिन में बना नहीं सकते हैं तो आपको एक दिन में गंवाना भी नहीं है। तो ये एक लंबी जर्नी है, इसमें आप धीरे धीरे जाओ। $100 डेली कमाओ, $1000 कमाने की मत सोचो, तो यू विल बी प्रॉफिटेबल